हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले की वीडियो में आप लोगों ने नदी घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना है और इस वीडियो में हम उस लेसन को आगे बढ़ाते हैं। तो आप इस इमारत की दीवारें देखिए कि कितनी ऊंची दीवारें हैं। दीवारें पकी ईंटों की बनी हुई हैं। इससे पता चलता है कि उस समय ईंट पकाने की भट्टियां रही होंगी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। आसपास के गांवों से अनाज इकट्ठा करके इन्हीं गोदामों में रखा जाता रहा होगा। घरों और गोदामों के अलावा मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा पक्का स्नानागार मिला है। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। अगर हम बात करें इनके रहन सहन की, तो चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ थे। ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय और भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी और ऊंट इनके पालतू पशु थे। हार, कंगन, पाजेब, पाजेब का अर्थ है पायल, और बाली, अंगूठी उनके प्रिय आभूषण थे। मनका बनाने का कारखाना चहूदड़ों से प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें उनके देवी देवताओं के बारे में, तो यह मिट्टी की मूर्ति उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सर पर भैंसे के सींग का चित्र है। उसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं। यह कोई देवता होंगे। संभवतः सिंधुवासी इन्हें पशुओं का देवता मानकर पूजते थे। इसके अलावा कुछ मोहरों पर पीपल की पत्तियां और सांप की आकृतियां जैसी भी बनी मिली हैं। शायद वे इन सब की पूजा करते थे। इन बातों का हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन पक्की तरह से नहीं कह सकते। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के धर्म की 4 मुख्य विशेषताएं थीं। मातृशक्ति की उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा। अब इनके काम धंधे के बारे में बात करते हैं, तो खुदाई में तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघियां, उस्तरा प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु घाटी के लोग जमीन में से धातु निकालने और उसे साफ करने तथा गला कर चीजें बनाने के तरीके से परिचित थे। अगर आपको कांसे के बारे में बताएं, तो कांसा को कैसे बनाया गया है, तो कांसा है जो वो तांबा और टिन को मिलाकर बनाया गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि धातु की चीजें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। इसका कारण शायद यह था कि तांबा व कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थीं। ये धातुएं हर जगह आसानी से मिल भी नहीं पाती थी। इसलिए लोग कई औजार पहले की तरह पत्थर के ही बनाते रहे। इस बैलगाड़ी में 2 बड़ी खोज छिपी हैं। एक है पहिया व दूसरी है बैलगाड़ी। उस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था। इसलिए पहले की तुलना में बहुत अच्छे किस्म के
बर्तन बनाए जाने लगे थे। इन चित्र में दिख रही चीज़ें से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा के नगरों में बहुत से कारीगर रहते थे। नगर के लोग अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें घर पर नहीं बनाते थे। अलग अलग चीज़ों को बनाने वाले अलग अलग कारीगर थे जो अपनी चीज़ें बनाकर दूसरों को बेचते थे। वस्तु विनिमय वस्तु विनिमय वस्तु के बदले दूसरे की वस्तु का लेना और देना होता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं को ले देकर व्यापार करते थे। इसके लिए वे रुपए या सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। उस समय रुपए पैसे का प्रचलन नहीं था। अब हम इनके व्यापार के बारे में बताएं तो हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये वास्तव में व्यापारियों की मोहरें थीं। ये विभिन्न आकार की हैं। इन मोहरें पर आदमी की आकृतियाँ, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे तो सामान बांधकर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मोहर से छाप बना देते रहे होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रह सके। तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी मोहरें दूसरे देशों में भी पाई गई हैं, खासकर मेसोपोटामिया, इराक में। लगता है कि उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। अब इनकी लिखावट के बारे में बताएं तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर संकेत के रूप में लेख लिखे हैं जिससे उनके अक्षर चित्रों जैसे लगते हैं। विद्वान आज भी इस लिखावट को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखते हैं। खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर ही हम इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोथल क्षेत्र में मिले बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे। लोथल मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा क्योंकि यहाँ से बंदरगाह, मोहरें तथा गोदाम के अवशेष मिले हैं। नगर निर्माण योजना के साथ साथ अन्य विशेषताओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी शासन व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ रही होगी। युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्रों के न मिलने के कारण कहा जा सकता है कि राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था थी। नगरों का खत्म होना। आज से 4-5 हजार साल पहले हड़प्पा में नगर बने हुए थे। ये नगर लगभग 1000 साल तक बने रहे, फिर किसी कारण से नष्ट हो गए और मिट्टी में दब गए। क्या कारण हो सकते हैं? बाढ़ या भूकंप, महामारी, आक्रमण, आग या फिर आर्यों का आना। नगर निर्माण कला का विकास इस सभ्यता की विशिष्ट देन है। यहाँ के लोगों ने घर बनाने में पकी ईंटों का प्रयोग किया। पानी निकास हेतु नालियों की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने की।
हड़प्पा सभ्यता के नगरों के खत्म होने के बाद सैकड़ों वर्षों तक भारत में कोई नगर नहीं बसे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।